Welcome all in economics class. Today we are going to study about the functions and importance of statistics. Statistics is very important in our everyday life. It emerged as lifeline of the economy. First function or importance of statistics is quantitative expression of economic problem. In statistics, we study about quantitative facts. So, we can easily understand the magnitude of economic problem. Like, if I say like this, that in India, employment is a very big challenge. This is a simple statement. But if I say like this, that in India, there are 22% people are unemployed. So this figure shows the specification is there, and this figure shows the seriousness of the economic problem. इकोनॉमिक प्रॉब्लम का हमें मैग्नीट्यूड पता चल रहा है कि इंडिया में 22% पीपल अनएम्प्लॉयड है, तो हम इजीली उसको प्रॉब्लम को समझ सकेंगे, प्रॉब्लम कितनी सीरियस है इंडियन इकोनॉमी के लिए, और उस प्रॉब्लम को हम सीरियसली सॉर्ट आउट कर पाएंगे. नेक्स्ट इज टू प्रेजेंट डेटा इन डेफिनेट फॉर्म. क्वांटिटेटिव फैक्ट्स we are studying in statistics. So statistics present the data in definite form. Like if I say, एक एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. अगर मैं इस तरह से कहती हूँ कि इन इंडिया द प्राइसेस आर कंटिन्यूसली राइजिंग, देन इट इज अ जनरल स्टेटमेंट, प्राइसेस कंटिन्यूसली बढ़ रही है. बट इफ आई से लाइक दिस, दैट एनुअल इन्फ्लेशन रेट ऑफ इंडिया इज 10%. इन्फ्लेशन मतलब होता है प्राइसेस का बढ़ना. ठीक है, तो अगर मैं इस तरह से कहती हूँ एनुअल इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया इज 10%, तो ये एक डेफिनेट फॉर्म में अपने डेटा को मैंने प्रेजेंट किया. ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स जो है ये इसका एक मेन फंक्शन है कि डेटा को, जो जनरलाइज डेटा है, उसको समराइज फॉर्म में या वी कैन से डेफिनेट फॉर्म में प्रेजेंट करता है. इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन. इंटरसेक्टोरल मींस सेक्टर वाइज कंपैरिजन, मींस रूरल सेक्टर, अर्बन सेक्टर में कंपैरिजन करना, और वी कैन कंपेयर बिटवीन प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर. तो सेक्टर वाइज कंपैरिजन करना इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन कहलाता है. एंड सेकेंड इज इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन. इट मींस ओवर टाइम हम कंपैरिजन कर सकते हैं. सो स्टैटिस्टिक्स की इम्पोर्टेंस ये है कि इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन इट इज इजी to do intersectoral comparison. Like we can take an example. हम unemployment की बात कर रहे हैं, तो unemployment in India we can express like this. प्राइमरी सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इतना है, सेकेंडरी सेक्टर में इतना है, टर्शियरी सेक्टर में इतना है. और वी कैन से लाइक दिस, इन द रूरल सेक्टर अनएम्प्लॉयमेंट इज 20%, in urban area unemployment is 21%. तो हम सेक्टर वाइज इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं कि रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट की रेट कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट की परसेंटेज कितनी है. तो इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन जो है दैट विल मेक इजी बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल डेटा. नेक्स्ट इज द इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन, मीन्स टाइम वाइज. ओवर टाइम हम कंपेयर इजीली कर सकते हैं. लाइक आई कैन से इन 2018 एम्प्लॉयमेंट रेट वाज 22% एंड इन 2019 इट हैज रिड्यूस टू 20%. तो मैंने क्या किया, टाइम वाइज, ईयर वाइज मैंने कंपैरिजन किया. और आई कैन एक्सप्लेन इट लाइक दिस. इन 11th 5-year प्लान, 5-year प्लान के अकॉर्डिंग भी हम इसको कंपेयर कर सकते हैं टाइमली. 11th 5-year प्लान में एम्प्लॉयमेंट रेट 25% रही थी, और 12th 5-year प्लान में इट हैज बीन रिड्यूस टू 20%. तो टाइम वाइज हम जब कंपैरिजन करते हैं
that is called intertemporal comparison, and statistics make it easy to compare over time. Next is construction of economic theories or models. Statistical data helps in the construction of economic theories. Economic theories या models जब setup किए जाते हैं, like we can set the relationship between the different variables, different economic variables, and we can establish the relationship between different variables, that is called theory और economic theories हम setup करते हैं. Like price और demand में inverse relation है, price बढ़ती है तो demand कम होती है. ये एक universal fact है, ये एक universal theory है. तो ये theory construct किस बेसिस पे हुई? स्टैटिस्टिकल डेटा को यूज में लेकर के हमने स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट किया, उनको एनालाइज किया. In the last we set up the theory. So statistical methods and statistical experiments, or we can say statistical stages that we follow in the statistical study, those all are very helpful in the construction of economic theories and models of the economy. Next is the economic forecasting. Economic forecasting मतलब होता है प्रेडिक्शन करना या कमिंग फ्यूचर के बारे में बताना. तो जब हम कमिंग फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं तो स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स में बहुत हेल्पफुल रहती है. वी कैन टेक एन एग्जांपल, लाइक पहले से जो किए हुए, पहले जो प्राइस में या प्राइस लेवल के अकॉर्डिंग लास्ट ईयर के 10 इयर्स की प्राइस लेवल के अकॉर्डिंग इकोनॉमिस्ट आगे के लिए प्रिडिक्शन कर देते हैं कि आने वाले टाइम में किस तरह की प्राइसेस रहेंगी फ्यूचर में. ठीक है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं नाउअडेज ड्यू टू द वेदर कंडीशन क्रॉप्स आर फेल्ड. तो क्रॉप्स का हमने स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट किया कि कितनी क्रॉप्स फेल्ड हुई है, वीट प्रोडक्शन कितना फेल हुआ है ड्यू टू द एडवर्स वेदर कंडीशन, और उस बेसिस पर हम फोरकास्ट कर सकते हैं कि इन द फ्यूचर प्राइसेस ऑफ वीट राइजिंग विल राइजिंग. तो प्राइसेस हमने बता दिया कि वीट की प्राइसेस बढ़ेंगी. प्राइसेस तो किस बेसिस पे बताया? हमने स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट किया प्रेजेंट का और फ्यूचर के लिए फोरकास्टिंग कर दी, प्रिडिक्शन कर दिया कि इन द फ्यूचर प्राइसेस ऑफ वीट विल राइज. सो दिस इज द फिफ्थ फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स. By using statistical data we can forecast up in the economics. ठीक है, next is the formulation of policies. Formulation of policies, government or administrators make the policies for whole the economy. So when government या administrators जब policies बनाते हैं किसी भी इकोनॉमी के लिए तो वो statistical data collect करते हैं. We can take here an example, like हमारे यहाँ पर टैक्सेशन रेट डिसाइड की जाती है. स्लैब रेट्स, अलग अलग टैक्स की आपने अगर बजट में कभी सुना हो तो अलग अलग टैक्स स्लैब रेट डिसाइड की जाती है, और वो कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री. तो बिफोर डिसाइडिंग द स्लैब रेट्स जो हमारी गवर्नमेंट है वो स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट करवाती है, उस पर एनालिसिस करती है, एंड दे फाइंड आउट दैट व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ टैक्स पेमेंट फॉर द पीपल. लोगों की कितनी कैपेसिटी है कि वो कितना टैक्स पेमेंट कर सकते हैं, तो हाउ मच दे कैन पे द टैक्स. तो व्हाट दे डू, गवर्नमेंट कलेक्ट द डेटा एंड अकॉर्डिंग टू दोज डेटा वो देखते हैं कि अच्छा 5 लाख तक अगर इनकम वाला ग्रुप है वो इतना टैक्स पे कर सकता है. 10 लाख तक का इनकम अगर जिन लोगों की है वो इतना % अपना टैक्स दे सकता है. तो इस अकॉर्डिंग गवर्नमेंट क्या करती है? अपना टैक्स स्लैब डिसाइड करती है. अलग अलग इनकम ग्रुप के लिए अलग अलग टैक्स स्लैब रेट्स डिसाइड होती है. तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी जो बनाई टैक्सेशन की वो किस बेसिस पे बनाई? स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट करके. तो गवर्नमेंट जितनी भी फॉर्मुलेशन करती है पॉलिसीज का वो सब स्टैटिस्टिकल डेटा को एनालाइज करने के बाद में करती है, और इस तरह से जो है गवर्नमेंट अपनी नीड भी पूरी कर लेती है. लाइक टैक्स स्लैब रेट उन्होंने
उस अकॉर्डिंग रखिए कि लोग भी डिस्कम्फर्ट नहीं हो टैक्स देने में, और गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू की नीड है वो भी फुलफिल हो सके। तो गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज फॉर्मुलेट करती है, दोज ऑल आर बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिकल डेटा। नेक्स्ट एंड लास्ट इज इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम मीन्स स्टेट ऑफ बैलेंस। इक्विलिब्रियम आप पहले ये वर्ड सुन चुके हैं। इक्विलिब्रियम मीन्स क्या होता है? स्टेट ऑफ बैलेंस। हम जब इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, इट मीन्स स्टेट ऑफ बैलेंस, मीन्स कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, दीज आर द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी। कंज्यूमर वहां पर इक्विलिब्रियम में होगा जहां पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। एंड सिमिलरली प्रोड्यूसर वहां पर इक्विलिब्रियम में होता है जहां पर उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में जब हम इक्विलिब्रियम सेट करते हैं, या इकोनॉमिस्ट जब इक्विलिब्रियम सेटअप करते हैं, तो दे टेल अस at which level of economy consumer gets the maximum satisfaction and producer gets the maximum profit। इसी तरह से इकोनॉमी में हम अलग अलग इक्विलिब्रियम सेट करते हैं, और जो भी इक्विलिब्रियम सेटअप होता है दैट इज by using the statistical data। तो हम लोग अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम के बारे में, एंड वी विल डिटेल में हम इसकी स्टडी करेंगे। यहाँ पर मैं आपको इतना बता रही हूँ, जो भी इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम सेटअप होता है that is with the help of the statistical data। So these 7 are the functions and importance of statistics, and I think all these are clear to you, and if there will be any doubt you can call me or WhatsApp me।